वेलकम बैक। बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी गुरसिक्की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आप कहेंगे हमें मालूम है, तो फिर नया क्या है वो आपको बताते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के जवान एक जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी जिसमें शामिल है। बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है थार के रेगिस्तान में। भारत की वायु शक्ति आप देखिए, सेना भी पूरी तरीके से लगी हुई है इस वॉर एक्सरसाइज में। इस वॉर प्रैक्टिस में हथियार जो हैं अलग अलग किस्म के वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज शामिल हैं इसमें। देश की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आज पोखरण फायरिंग रेंज पहुंची और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उन्होंने उड़ान भी भरी है। एलसीएच में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति है। एलसीएच प्रचंड पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब आते हैं इस वॉर एक्सरसाइज की बात, जिससे पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है। मैं आपको 2-3 बयान सुनाऊंगा और आपने कब भारत के जनरल को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, आप खुद याद करेंगे। 2 कोर वेस्टर्न फ्रंट पर है हमारी। 2 कोर के जीओसी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, इन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के पास अपनी सैनिक आवश्यकताओं के लिए चीन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीनी उपकरणों से किसी भी बड़े आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना नहीं किया गया। युद्ध में टेस्टेड ही नहीं है ये, क्योंकि सवाल हुआ था कि उनसे कि ये चीनी हथियार पर लड़ता है पाकिस्तान। उन्होंने कहा चीनी हथियार इज नॉट वॉर टेस्टेड। और दूसरी बात, सेना के सामने वाले के पास क्या हथियार है ये देख के युद्ध में नहीं जाती। हमें नहीं फर्क पड़ता उसके पास किसका हथियार है, मुझे मालूम है मेरे पास क्या है। सुनिए। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। कह रहे तो हमने ट्रेलर दिखाया है अभी, और आगे कुछ करेगा, और उसमें भी घुटनों पे आ गया, तो आगे कुछ करेगा तो आप सोच सकते हैं अगली बार हमारा जवाब बहुत करारा होगा। अब इन्हीं का, लेफ्टिनेंट जनरल साहब का जो है, इनका एक और बयान आपको सुनाता हूं। इन्होंने कहा सिंदूर 2 जारी है, दुश्मनों को जमीन, आकाश, समंदर, किसी तीनों जगह तबाह करने की, किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने की हमारी पूरी तैयारी है। चाहे जमीन पे हो, आसमान में हो, चाहे समंदर में हो, उसका क्या अंजाम होगा यह पाकिस्तान जानता है। सिंदूर 2 जारी है, और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अब आप सुनिए, वेस्टर्न कमांड के हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मतलब वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत बड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया था, और अगर उसको यह सबक अभी भी समझ में नहीं आया है तो, और वो अपने इंटरनल कारणों की वजह से पाकिस्तान अगर फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है तो हमारा रिस्पांस कैसा होगा इसकी कल्पना उसको नहीं हो सकती। हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. इससे साफ क्या बोल सकते हैं, इससे क्लियर क्या बोल सकते हैं सेना के हमारे जनरल? जो पिछली बार किया उससे बहुत ज्यादा घातक जवाब अगली बार दिया जाएगा। और ये लगातार एक प्रेशर बनाए रखने की टैक्टिक। अभी मारा पाकिस्तान को, अब उसको लगातार घूर के देख रहे हो कि तू उठना नहीं, दोबारा कुछ नहीं करना, अभी 1 मारा है अब 4 मारूंगा। ये बातें सेना कह रही है,
इसका इम्पैक्ट अलग किस्म का है। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी भारत की है वो अकल्पनीय है कई मामलों में। ये 2 कोर के आपने जो एक ट्रेनिंग हुई उसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन लगभग सभी बॉर्डर पर पिछले करीब 3 साल से, और शायद यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हम वो सफलता हासिल कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर में जो कोऑर्डिनेशन था उसने भी भारत की क्षमता को एक बहुत अच्छे से दुनिया के सामने रखा है, क्योंकि हम कई बार ऐसी लड़ाइयों में हम कोऑर्डिनेशन के मामले में मात खाए हैं। वो हमारे जो पुराने इतिहास हैं उसमें भी अगर सबक लें तो ये मुश्किल हुई है, तो हमारी वो क्षमता बहुत बड़ी है। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि बार बार हमारे कमांडर्स कह रहे हैं कि देखिए सीडीएस ने ये कहा था, हम ये करके दिखाएंगे, तो इसका दूसरा मतलब भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये तैयारी कोई हवा में कर रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान जिस तरह से चोट खाया हुआ है वो कभी भी रिटेलिएट कर सकता है। एजेंसीज से जो इंटेल आते हैं उसके आधार पर हमारी तैयारी है, और जो कुछ हम दुनिया से खरीद कर रहे हैं, चाहे वो बाहर से खरीद रहे हैं या फिर हम अपनी आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर हम बहुत सजग हैं, सतर्क हैं। और अगर इस बार कुछ हुआ तो जिसको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहा जा रहा है, वो सचमुच न भूतो न भविष्यति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना। अब मैं आपको देखें, आपकी तैयारी को दुश्मन भी मॉनिटर करता है। आप क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान नहीं देख रहा है, देख रहा है। अभी पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक कितने हथियार या उपकरण खरीदे जा चुके हैं या ऑर्डर दिए जा चुके हैं, इसकी अगर आप कोई बिलिंग करेंगे ना तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। इसकी एक थोड़ा सा 2 कोर का मैं बता दूं, 1971 में इसको जो ईस्टर्न कमांड के तौर पर डेवलप किया गया था, 85 से ये अंबाला में हेडक्वार्टर्ड है, तो ये स्ट्राइक कोर के तौर पर ही है। और मूल रूप से हमला करना, आक्रामक तौर से कब्जा करना, दुश्मन को परास्त करना, उसके लिए अगर हम लोग ये भी बता पाए ना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने कितने के हथियार या ऑर्डर वगैरह दिए हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग हो जाना। इस बीच में आपको पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट की, डिफेंस एक्सपर्ट की बात सुनाता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अभी जिस लेवल पे इंडिया चला गया है तैयारी में, पाकिस्तान उसको मैच नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले। तो अब उसी मजीद कैपेबिलिटी बिल्ड करने के चक्कर में अब आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद अब 114 रफाल जहाज़ों की बात हो रही है। अच्छा, इसी टाइम के इर्द गिर्द वो ऑलरेडी जो है जो 26 नेवल जहाज हैं उसका वो ऑर्डर दे चुके हैं। में भी वो चाहते हैं कि नेवल जो है वो उसकी 26 उसकी हो चुकी हुई है। अच्छा, 114 ये हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने एक अपने भी वो ऑर्डर दिए हुए हैं, मतलब 180 तो उनके तेजा की जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन है उसके भी दिए हुए हैं। तो मतलब आप देखें तो ओवरऑल वो बड़ी मैसिवली इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब वो जैसे उनका एक वो जहाज है जो अमेरिका से इन्होंने लिए हुए हैं, अब वो उसकी तरफ भी जा रहे हैं, जो P-8I है, ये एयर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, वो 6 मजीद खरीदने की कोशिश की। अच्छा, ये भी छोटा ऑर्डर नहीं है, तो $3 बिलियन का ऑर्डर है। हमारा तो टोटल बजट 8-9-10 बिलियन डॉलर है, वो $3 बिलियन की तो सिर्फ जर्मनी से सबमरीन्स खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से उन्होंने उसकी बात भी हो रही है। अच्छा, जर्मनी से नहीं, $3 बिलियन के तो ये खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से। इसके अलावा वो 8 से 10 बिलियन की जर्मनी से 6 सबमरीन्स की निगोशिएशन इनके हो रहे हैं। तो एक मैसिव प्रोक्योरमेंट ड्राइव है, और मेरे ख्याल में उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऐसी आप रीजन में एक प्रीपोंडेंट या एक ओवरवेलमिंग आपकी मिलिट्री कैपेसिटी बन जाए कि पड़ोसी जो है वो फिर वो हिम्मत ना कर सके। अच्छा, इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? मेरे ख्याल में कामयाब पाकिस्तान के लिए मिलिटरीली तो मैच करना मुश्किल है। इतने लंबे बयान में इन्होंने ऑपरेटिव पार्ट लास्ट सेंटेंस में बोला, इसको मैच करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता। उन्होंने खुद बताया हमारा कुल बजट कितना है। कल यूएन में बताया था हमारे राजदूत ने कि जितना तुम्हारा $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज है, जिसकी वजह से देश तुम्हारा अभी तेल भी खरीद पा रहा है, उससे डबल हम कश्मीर में खत्म कर देते हैं। इसको मैच कहां करोगे? एक कुछ डेटा मिला सर? ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 लाख करोड़ का हम लोग ने 2 लाख करोड़ का ऑर्डर दे चुके हैं। 2 लाख करोड़ का हथियार, जहाज सब मिला के। ठीक है, और इसमें वो शामिल नहीं है जो राफेल को अभी राफेल अलग है, राफेल अलग, वो 1,36,000 करोड़ का तो अलग ही है, अकेला ही है, और सब चीज़ों को लेकर उसमें 2 लाख करोड़। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि भारत ऑपरेशन सिंदूर जंग में कर रहा है, वो तो ठीक है, क्रिकेट के मैदान में भी क्यों करता है? ये थोड़ी कि सब जगह आप पीटेंगे उनको, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब नहीं है। और ये जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो ट्रेलर की बात हुई ना, ये इसलिए नहीं कह रहे कि 3 दिन में हमने 4 दिन में ख़त्म कर दिया। ट्रेलर की बात यह है कि
भारत की जो फौज है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा उसमें इस्तेमाल किया गया था। एग्जैक्टली नेवल को तो यूज ही किया ही नहीं था, सेना को, आर्मी को ये हमने use ही नहीं ये किया बयान था। जनरलों में केवल चले ना, एयरफोर्स को क्या अच्छी बात आप, क्योंकि वो अपने सब तो नहीं मैं आपको सुना सकता, टाइम नहीं होता, उसमें वो कह रहे, एक जनरल कह रहे थे ये बात, अभी हमने जमीन, वही कर तुम्हारी जमीन पे नहीं आए थे हम, और नेवल भी नहीं, हमारी हम इस बार हमारी तैयारी है, वो अपने जवानों को कह रहे थे कि आपकी तैयारी होनी चाहिए दुश्मन की जमीन पे पहुंचने की, दुश्मन की जमीन पकड़ने की। तो ये है असली चीज, और ये तो खुली हम बातें जो हैं वो हो रही हैं। आप क्रिकेट की बात करना चाह रहे थे, चलिए तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। एक तस्वीर आपको S-400 वाली तो दिखा दूं मैं, हाँ वो अच्छी तस्वीर है, वो दिखा रही है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार S-400 को ऑपरेशन में दिखाया। ये देखिए, ये जो लॉन्गेस्ट किल किया था ना ऑपरेशन सिंदूर में, S-400 ने 300 किलोमीटर दूर जाके मारा था उनके पाकिस्तान के जहाज को। वो नहीं, लेकिन कैसे ऑपरेट करता है S-400, वो पहली बार भारतीय वायुसेना ने दिखाया। दिखा दिए कुछ नहीं, शुरुआत से दिखा दिया। और ये उठा S-400 का लॉन्चर, ये हुई मिसाइल फायर और टारगेट हवा में ध्वस्त होगा। ये हुआ टारगेट, ये हुआ अब इसकी कोई काट नहीं है पाकिस्तान के पास। वो बयान भी मेरे पास एक और था, लेकिन समय कम है। अब आइए जरा क्रिकेट की बात कर लें। क्रिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, T20 वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया में क्रिकेट की बात हो रही है। भारत ने एक हार के बाद बड़ी धमाकेदार वापसी की है और पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त उनकी हार से ज्यादा भारत की जीत की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान दूसरे देशों के रहमो करम पर बैठा है। आज पाकिस्तान इंग्लैंड की जीत की दुआ मांग रहा है। क्यों? आज न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच है। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और अगर इंग्लैंड जीता तो पाकिस्तान की एक स्कोप बचेगा कि वो श्रीलंका को कल हरा दे। अब जी, तो अब इंडिया जो है वो अगला मैच जीत गया तो थ्रू, पाकिस्तान को अभी एक टीम के हारने का इंतजार करना पड़ेगा। अब आप देखिए वहां के लोग जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। टीम इंडिया ने ऐसा पावर हिटिंग खेल दिखाया कल कि रन रेट वन रेट के चक्कर से हम बाहर आ गए। भारत को अब सिर्फ एक जीत का इंतजार है, और पाकिस्तान को जीत के साथ साथ अपना मैच तो कल का जीत नहीं है, आज न्यूजीलैंड की हार भी उसको मनानी है। तो भारत की जीत पर पाकिस्तान में कैसे कॉमेडी शो ऑन हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूं। पहले एक आदमी को आप देखिए, वो कह रहा है मैं वो बंदे ढूंढ रहा हूं जो कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो कहां है अब? सुनिए। और मुझे वो कुछ घंटे नहीं नजर आ रहे, मुझे वो कुछ घंटे नहीं नजर आ रहे जो कह रहे थे इंडिया बाहर हो गया और पाकिस्तान सेमीज में है। असली बात बताऊं, अब पाकिस्तान बाहर हो गया और इंडिया सेमीज में है। इसलिए कहता हूं, वक्त से पहले, टाइम से पहले अपनी औकात मत भुला करो। टाइम से पहले उछलो, पाकिस्तानी उछला ना करो। मोहम्मद आमिर भाई रहा ना, क्योंकि तू पिछले साल तक तो ये बातें कर रहा था, मुझे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं ना इंग्लैंड की जो है वो नेशनलिटी ले लूंगा, मुझे आईपीएल खिला लो, मुझे आईपीएल खिला लो, मुझे आईपीएल खिला लो, मुझे आईपीएल खिला लो। लेकिन जैसे ही मोहम्मद आमिर को पता चला मुझे तो इंग्लैंड की नेशनलिटी नहीं मिलेगी, वैसे ही भाईजान ने यू टर्न लिया और इंडियन टीम पे फजूल क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि अभिषेक स्लॉगर है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। कोई कह रहा है इंडिया मैच फिक्स करता है, कोई कह रहा है इंडिया फिक्स कर रहा है, कोई कह रहा है फलाना हो रहा है, कोई कह रहा है टमकाना हो रहा है। निकलो पर आपको पकड़ के घंटा बजाऊं बेटा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से इनके पूर्व खिलाड़ी भी परेशान हैं। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर क्रिकेट को लेकर डिबेट कॉमेडी शो में बदल गए। दुआ यह हो रही है कि लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है सर। एक ने कहा कि कैसे पहुंचे सेमीफाइनल में, एक ने पूछा सेमीफाइनल में भारत की पाकिस्तान की टीम कैसे पहुंचे, ये बढ़िया है। तो दूसरे ने कहा देखो एक ही तरीका बचा है, ये सारी टीमें अपने आप ही हार जाए तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। एक आप पाकिस्तान है और दूसरा है न्यूजीलैंड। जी बासित भाई बताएं, आप पाकिस्तान कैसे पहुंचेगा? अरे भाई वाह भाई वाह, वो वाला टाइम आ गया, वो वाला टाइम आ गया भाई।
इस टाइम का तो पूरा वर्ल्ड कप में इंतजार मैं करता हूँ कि कब वो वाला टाइम आएगा जब हम कहेंगे ये हारेगा वो जीतेगा, वो हारेगा ये जीतेगा, ये हारेगा वो हारेगा, वो हारेगा ये जीतेगा, और हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी बासी भाई जल्दी से वो वाला करतब बताएंगे। नहीं, कौन वो आज जीतेगा। वो नहीं बताएंगे, आज आप बताएंगे। भाई देखिए, मेरे हिसाब से अगर सारी टीमें हार जाए ना, जिनका जो जो मैच है, तो हम शायद पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में, मेरी गिनती के हिसाब से। मैं कमेंट लूं आपसे, एक बयान में और दिखा दूं। अब एक ने कहा यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा है भारत, समथिंग इज रॉन्ग। ये पिच पे कुछ डाल रहे हैं, ये पिच के साथ कुछ किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने जैसा प्रदर्शन किया, तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये इंडिया वालों ने पिच में कोई केमिकल मिलाया है। एक ने तो बोला इन्होंने चाट मसाला मिलाया है। मैच फिक्स तो सुना था, पिच फिक्स का मैंने इंस्टाग्राम खोला तो न्यूज वगैरह आएगी, पाकिस्तानी न्यूज ये चल रही है कि पिच में केमिकल्स डाले गए, मसाला चाट मसाला वगैरह छिड़का हुआ है ताकि चटकते ना। नहीं, देखो काफी लोग कह रहे हैं चेपक जो ग्राउंड में ना इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेल सकते थे, इसलिए केमिकल्स डाले हैं भाई। अबे भाई बहुत अच्छे केमिकल्स डाले। अच्छा, अब चलो सब छोड़ो। चलो पिच में क्या है, केमिकल्स डाले। ये बॉल तो फुल टॉस थी, ये बॉल तो पिच पे लगी नहीं, ये बॉल तो डायरेक्ट बल्ले पे लगी। कैसे खेल रहे हैं यार, ये बताओ। एक्साइटेड भी हूँ और मुझे मैच भी देखना है, वो है इतवार वाला। हाँ, अब तो सिर्फ इतवार का वेट है। फिर हम भी यहाँ पूछ ही लेंगे कि कैसा रहा संडे भाई। इतवार को तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही आवाज होगी, वी आर अ वेस्ट इंडीज। ओ सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। देखा पिच पे केमिकल है तभी बॉल इतने अच्छे से आ रही है बैट पे। दूसरा कहता है अच्छा ये वाली तो फुल टॉस थी, तो जमीन पे पड़ी नहीं, इस पे कहते छक्का पड़ गया पे। ये बात की जा रही है। समीर जी एक बयान बचा और दिखाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया मैच रहा कल भारत जबरदस्त। अभिषेक शर्मा 55 रन बनाए। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना एक अच्छा रहा कि काफी लंबे समय बाद फॉर्म में लौटे और हाफ सेंचुरी ने मारी। संजू सैमसंग ने बेहतर बल्लेबाजी करी और 72 रन से जिम्बाब्वे को हराया। और सबसे बड़ा यह है कि भारत का और वेस्ट इंडीज के बीच 1 तारीख को मैच होने वाला है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल। आप अरे असली सवाल है पाकिस्तान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, हम तो पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की संभावना बहुत कम है पहुंचने की अब, क्योंकि पाकिस्तान के जवाब दे रहे हैं यार, मुझे तक बताइए इस बात। पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, भारत ही पहुंचेगा। नहीं, पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। एक पाकिस्तान टीवी तो देखा कीजिए, उनको भी पता है कि नहीं पहुंचेगा। हाँ बोलिए समीर जी, इतना ज्यादा उन्होंने कॉमेडी देख ली कि वो सीरियस हो गए। उनका नहीं शो को तो थोड़ा। प्रोफेसर साहब के पास जाने से पहले एक बयान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं बासित अली, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हार की बजाय भारत की जीत से दुखी हो रहा है। कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि उनको पता है हम तो नहीं पहुंच रहे। उनको अब सारी दुआएं इस बात पे भी इंडिया ना पहुंच जाए किसी तरह सेमीफाइनल में। सुनिए। अब पाकिस्तानी पता क्या सोचेगा, यह है कड़वा सच यार, इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ना तो बराबर हो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। नहीं बासत भाई, ये नहीं, मैं बताता हूँ। एक सेकंड। हमारे वाले पता क्या कहेंगे, हमारे वाले कहेंगे इंडिया भी तो हारा ना मैच, अभी बाई वही सेम चीज आप ये बात कह रहे हो। मुझे एक मैसेज भी आ चुका है हारने के फौरन बाद कि यार अब दुआ करो इंडिया भी बाहर हो जाए। अबे भाई, ये सोच के साथ कैसे जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? इसकी वजह पता क्या, हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम दूसरे के गिरेबान में झांक रहे हैं। भाई पहले अपने गिरेबान में जाके अपने आप को तो सही करो। नहीं खैर देखिए, ये तो खैर नेचुरल है, ये तो होता है। भारत में भी अगर पाकिस्तान थ्रू हो जाता तो अगर हम बाहर हो जाते तो हम भी ये चाहते कि पाकिस्तान ना पहुंचे। मतलब कई लोग हमारे ठीक है बात। देखिए ये बात तो उसने सही कहा है। कम से कम मनुष्य अपनी असफलता से ज्यादा दूसरों की सफलता से पीड़ित होता है, समझे कि नहीं। लेकिन ये मजेदार है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ह्यूमर बचा हुआ है, इतनी पिटाई के बावजूद भी। मैंने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। नहीं, मैंने शोएब अख्तर का बयान देखा। शोएब अख्तर अपनी टीम के बारे में जिस प्रकार से बोल रहे थे, मैंने उसका भद्दा मजाक उड़ाया। भद्दा जिसे कह सकते हैं, ये अपना ही पूर्व खिलाड़ी। हमारे यहाँ भी कमेंट्री होती है, गावस्कर टिप्पणी करते हैं और खिलाड़ियों के बारे में कोसते भी हैं। गलत होता है उसके बारे में बोला भी जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रोफेशनल के हाथ में है ही नहीं। और जब वो प्रोफेशनल के हाथ में नहीं है, वहां पर उसको देखने वाला प्रबंधन जो है वो ठीक नहीं है, तो उसका नतीजा यही होगा जो हो रहा है पाकिस्तान की दुर्दशा हो रही है।
चलिए तो अभी देखते हैं कि भारत के अगले मैच का क्या होता है। पाकिस्तान तो आज के न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच पर भी निर्भर है। वो बाहर होगा, न्यूजीलैंड हारेगा नहीं। लेकिन कल के तिलक वर्मा का कल के तिलक वर्मा को भी आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा सर। आज समय इतना ही था सर, लेकिन ये आपके लिए हम ये पाकिस्तान की कॉमेडी शो निकालते रहेंगे, कुछ आपको दिखाते रहेंगे। आज इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका।